हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 10 अध्याय 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले हम एक पदेन प्रश्नों की स्टडी करेंगे। देखिए, एक पदेन प्रश्नों का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हमें सिर्फ एक शब्द में देना होता है। पहला हमारा एक पदेन प्रश्न है, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। हमसे पूछा गया है उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर है व्यायामात, यानी कि व्यायाम से। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, कस्य मासम स्त्री भवति, यानी कि किसका मास परिपक्व हो जाता है, तो इसका उत्तर है व्यायाम भृतस्य, यानी कि व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का मांस परिपक्व हो जाता है। तीसरा प्रश्न है सदा का पथ्य। हमसे पूछा गया है कि सदा कौन कल्याणकारी है, तो इसका उत्तर है व्यायाम। हमसे पहला प्रश्न में पूछा गया था परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, यानी कि उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर था व्यायाम से, यानी कि व्यायाम से। उसके बाद दूसरा हमसे प्रश्न पूछा गया था कस्य मासम स्त्री भवति, यानी कि किसका मांस परिपक्व हो जाता है, तो इसका उत्तर है व्यायाम भृतस्य, यानी कि व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का। तीसरा प्रश्न सदा का पथ्य, यानी कि सदा क्या कल्याणकारी होता है या फिर कौन कल्याणकारी होता है, तो इसका उत्तर था व्यायाम। चौथा प्रश्न है के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, यानी कि किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए, तो इसका उत्तर है आत्महितैषी, अपना कल्याण चाहने वाले। हमसे पूछा गया था कि किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए, तो इसका उत्तर है आत्महितैषी, यानी कि अपना कल्याण चाहने वाले। पांचवा प्रश्न है हमारा, व्यायामसी वन गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। हमसे पूछा गया है कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं, तो इसका उत्तर है व्याधय, यानी कि रोग। ये आपके एक पदेन प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं एक वाक्यान्त प्रश्नों की ओर। पहला एक वाक्यान्त प्रश्न हमारा है, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। हमसे पूछा गया है कि कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है, तो इसका उत्तर है शरीरा यास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, यानी कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है व्यायामात किम किमुपजायते। हमसे पूछा गया है कि व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर है हमारा श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपजायते। इसका उत्तर है परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। हमसे पूछा गया था कि व्यायामात किम किमुपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर है श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपजायते, यानी कि परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहिति, यानी कि बुढ़ापा किसके पास अचानक से नहीं आता है, तो इसका उत्तर है जरा व्यायाम भृतस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहिति, यानी कि बुढ़ापा व्यायाम करने वालों के पास अचानक से नहीं आता है। हमसे पूछा गया था कि बुढ़ापा किसके पास अचानक से नहीं आता है, तो इसका उत्तर है जरा व्यायाम भृतस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहिति, यानी कि जो लोग व्यायाम करते रहते हैं उनके पास अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है या फिर एकदम से बुढ़ापा उन्हें नहीं आता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसका खराब भोजन भी पच जाता है, तो इसका उत्तर है नित्यम व्यायाम कुर्वत विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी पच जाता है। हमसे पूछा गया था किसका खराब भोजन भी पच जाता है, तो इसका उत्तर है नित्यम व्यायाम कुर्वत विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी कि कितनी ताकत से व्यायाम हमें करना चाहिए, तो इसका उत्तर है बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य।
आधी ताकत से व्यायाम हमें करना चाहिए। हमसे पूछा गया था कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी कि हमें कितनी ताकत लगानी चाहिए व्यायाम में। तो इसका उत्तर है बेलस्य अर्धहन व्यायाम कर्तव्य, यानी कि जितनी भी हमें ताकत है उसकी आधी हमें यूज़ करनी चाहिए व्यायाम करने में। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है अर्ध बलस्य लक्षणम किम, यानी कि आधे बल का लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर है यदा हृदय स्थिना स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायाम कुर्वत जंतो अर्धबलस्य लक्षणम, यानी कि जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होती है। यहाँ पर हमारे एक पदन और एक व्याकरण सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं इस चैप्टर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।